नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृत आढ़वाह चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब प्रयत्न को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न के भेद को पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम सब बाह्य प्रयत्न का अध्ययन करेंगे। तो आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बाह्य प्रयत्न को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार पुनः हम लोग प्रयत्न क्या है इसको समझ लेते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं तो इस विषय को समझने से पूर्व के सभी वीडियोज अवश्य देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहें तो विषय बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करना होता है तो उसमें हमको कुछ कोशिश करनी पड़ती है, और यही कोशिश यत्न शब्द से यहाँ कही गई है। जैसे अभी का बोलना हुआ, च बोलना हुआ, ट बोलना हुआ। देखिए, इस वर्ण का जब भी हम उच्चारण करना चाहते हैं तो कुछ अंदर मुंह में कोशिश हो रही है। जैसे च बोलना हुआ तो वर्ण बोलने से पहले ही जीभ जा करके दांत के ऊपर ताल को स्पर्श करती है। ट बोलना हुआ तो अभी वर्ण बोला नहीं गया, पहले स्टेप में जो है जिह्वा जा करके कहीं ना कहीं टच कर जा रही है। तो यही वर्णोत्पत्ति के पूर्व जो फर्स्ट स्टेप में कोशिश हो रही है, इसी को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जब वर्ण उच्चरित हो रहा होता है तब भी कुछ कोशिश हो रही होती है, तो उसको जो है बाह्य प्रयत्न से कहा गया है। तो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, जिसको हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था। अब इस कक्षा में हम सब बाह्य प्रयत्न का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, बाह्य प्रयत्नस्त्व एकादशधा, बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न, इसको बाह्य प्रयत्न क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वर्ण उच्चरित हो रहा होता है, वर्ण जो है मुख से बाहर निकल रहा होता है, तो ये कोशिश होती है, यह प्रयत्न होता है, इसलिए इसको बाह्य प्रयत्न कहा गया है। और देखिए, इसके पूर्व हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा था। तो आभ्यंतर प्रयत्न वह जो है वर्ण उत्पत्ति के पहले होता है, और वर्ण जो है मुख से जब भीतर ही रहता है तभी वो कोशिश होती है, इसलिए उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहा गया है। और ये बाह्य प्रयत्न है, वह वर्ण वह ध्वनि मुख से बाहर निकल रही होती है, तो एक कोशिश होती है, इसलिए को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पहले होता है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में बाह्य प्रयत्न है। तो कहा यह बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। यह तो देखिए, यहाँ तु शब्द का प्रयोग कर दिए, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का था, तो उससे अलग बतलाने के लिए यहाँ तु शब्द का प्रयोग किए कि बाह्य प्रयत्न तु, बाह्य प्रयत्न तो एकादशधा, 11 प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। एकादशधा, एकादशन से धाच प्रत्यय लगा हुआ है, पूर्व में कई बार बताया जा चुका है। तो यह 11 प्रकार कौन कौन से हैं? विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, घोषोल्प, प्राणो, महाप्राणोदात्तोनुदात्तः, स्वरितश्चेति। 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यह 11 भेद हैं, जिसमें हम लोगों ने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को पूर्व में पढ़ लिया था। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः, स्वरितः। कुछ चीज़ें यहाँ आप समझ लीजिए, विवार क्या है, संवार क्या है। देखिए, ये बाह्य प्रयत्न है, तो इतना तो क्लियर रखिए कि आभ्यंतर प्रयत्न के बाद बाह्य प्रयत्न होता है, और बाह्य प्रयत्न जब वर्ण मुख से बाहर निकल रहा होता है तब होता है। ये वर्णोत्पत्ति के उत्तर काल में होता है। विवार, विवार का अर्थ होता है मुख का खुलना। तो विवार प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो है, ये वर्णोत्पत्ति के समय, जब वर्ण मुख से बाहर निकल रहा है तब उस समय होता है। और विवार का अर्थ है मुख का खुलना, और संवार का अर्थ होता है मुख का कम खुलना, अच्छी तरह से न खुलना। जहाँ विवार प्रयत्न होगा वहाँ मुख अच्छी तरह से खुला रहेगा, जहाँ संवार है वहाँ पर मुख कम विकसित रहेगा, मुख कम खुला रहेगा। अभी उदाहरण के माध्यम से सब चीजें समझ में आ जाएगी। श्वास, देखिए, श्वास का यही जो श्वास प्रश्वास है, सांस का निकलना, श्वास का निकलना,
तो श्वास प्रयत्न में क्या होगा, श्वास निकलेगी। अब एक चीज कॉमन समझिए कि कोई भी वर्ण उच्चरित हो रहा होगा तो श्वास को तो निकलना ही है, लेकिन यहाँ श्वास से तात्पर्य है श्वास निकलेगा और बिना स्वर तंत्री को झंकृत किए। तो श्वास तो सभी वर्णों के उच्चारण में निकलना है, लेकिन यहाँ श्वास से तात्पर्य है कि नॉर्मली श्वास का निकल जाना और उसमें स्वर तंत्री को झंकृत नहीं करना। और इसका अपोजिट है देखिए नाद, कि नाद में जब वर्ण उच्चरित हो रहा है श्वास निकलेगा, उसके साथ गंभीर ध्वनि होगी, अर्थात श्वास निकल रहा है और उसी के साथ स्वर तंत्री को झंकृत भी कर देता है। तो ये नाद में होता है। श्वास में केवल श्वास निकलेगी और नाद प्रयत्न जब होगा, नाद बाह्य प्रयत्न, तो उसमें श्वास के साथ झंकार भी आएगा। ऐसे ही अघोष, घोष, घोष का अर्थ होता है गूंज का उठना। तो जिस भी वर्ण के उच्चारण में घोष बाह्य प्रयत्न होगा तो वर्ण कुछ देर तक ठहरेगा, और अघोष जो घोष ना हो तो उसमें एक क्रिया नहीं होगी। अल्प प्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में प्राण से यहाँ तात्पर्य प्राण वायु से है, अल्प प्राण मतलब थोड़ी हवा ही यूज होगी, और महाप्राण जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत अधिक वायु का उपयोग होगा वो महाप्राण कहलाएगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यह स्वरों के बाह्य प्रयत्न हैं। उदात्त बाह्य प्रयत्न में जो वह स्वर है उसका जो उच्चारण स्थान है उसके उच्च भाग से उच्चरित होता है तो उदात्त कहलाता है। निम्न भाग से उच्चरित होगा तो नीचे के भाग से उच्चरित होगा तो अनुदात्त कहेंगे, और दोनों भागों के सहयोग से समाहार से जो उच्चरित होगा उसको स्वरित कहते हैं। इसको पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं और वहीं उदाहरण के माध्यम से एकदम समझते जाएंगे। तो आगे आचार्य लिख रहे हैं, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, खरः विवाराः श्वासाः अघोषाः च। खरः, देखिए खर प्रत्याहार है। अब आप लोग प्रत्याहार समझ ही गए हैं। तो जैसे आपने अच प्रत्याहार पढ़ा है, हल पढ़ा है, अच में पूरे स्वर आते हैं, हल में पूरे व्यंजन आते हैं। अब देखिए हल प्रत्याहार से हम संपूर्ण व्यंजन का ग्रहण कर लेते हैं और इसमें 2 बार हा आ जाता है। एक तो हयवरट ह से शुरू होता है, फिर अंतिम सूत्र जो 14वां सूत्र है हल, वहाँ भी ह है, 2 बार हा का ग्रहण हो गया। एक हिसाब से आप समझिए कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे व्यंजन वर्ण आ गए, इतना तो स्पष्ट है। अब इसके 2 विभाग कर दिए जाते हैं, यहाँ समझने के लिए समझ लीजिए। जैसे एक हुआ हर्ष और दूसरा हुआ खर। देखिए हर्ष प्रत्याहार जो हर्ष संवारा नादा घोषाश्च है, हर्ष प्रत्याहार में ह से प्रारंभ करके आप हयवरट लड़ यमंगड़नम झभय घड़दस जब गड़दश इस सूत्र तक वर्ण आज गए। इसमें कौन कौन आया, आपका हा आ गया, या व र ल अंतस्थ वर्ण आ गए, और वर्गों का जो पंचमाक्षर है क ख ग घ अंग, इनमें पंचमाक्षर है अंग। ऐसे ही सभी वर्गों में समझ लीजिए, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का पंचमाक्षर, चौथा वर्ण, तृतीय वर्ण, यह हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। हर्ष में हकार आ गया, अंतस्थ वर्ण आ गए या वरल, और वर्गों के 5वें, चौथे और तीसरे वर्ण आ गए, तो यह हर्ष के अंतर्गत आ गया। अब दूसरा इसका विभाग शुरू होता है खर से। अब देखिए खर प्रत्याहार में खप चढ़तव कपय शस्सर यही आता है, कपय शस्सर, यहाँ तक हल को छोड़ दीजिए। वर्गों का द्वितीय अक्षर आ गया, प्रथम अक्षर आ गया, और तीनों प्रकार के शकार आ गए, एक खर के अंतर्गत आता है। अब देखिए खर के बाद आपका 14वां सूत्र है हल, फिर से एक बार हा आया, जबकि हैवरट में एक बार हा हम लोग ले चुके हैं। तो मिला जुला करके हर्ष और खर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा व्यंजन वर्ण आ जाता है। तो यहाँ हर्ष जब भी कहा जाए तो आपको हकार
य व र ल और वर्गों के पंचम चतुर्थ तृतीय वर्ण लेना है और खर से वर्गों का द्वितीय प्रथम और तीनों शकार ले लेना है, तो पूरे व्यंजन आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं खरह, यह खर प्रत्याहार का प्रथमा बहुवचन का रूप है। कहा है जो खर हैं, खर से समझ लीजिए वर्गों का द्वितीय और प्रथम वर्ण और तीनों शकार। कहा इनका बाह्य प्रयत्न जो है विवाराह, विवार होते हैं, श्वासाह श्वास है और अघोषाह ये अघोष होते हैं। तो खर विवार श्वास और अघोष होते हैं। देखिए यहाँ से खरपतवार अर्थ मत ले लीजिएगा, खर प्रत्याहार है, इसमें जो वर्ण आ रहे हैं एकदम क्लियर रखिए। अब ये विवार होते हैं। देखिए विवार का अर्थ यही है मुख का खुलना। श्वास का अर्थ है इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो श्वास निकलेगी, लेकिन स्वर तंत्री को झंकृत नहीं करेगी, एकदम नॉर्मली श्वास निकल जाएगी। और ये अघोष होते हैं, इसमें गूंज नहीं होती, ये ध्वनि ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है, और जो घोष ध्वनियाँ होंगी वो कुछ देर तक ठहरेंगी। अब देखिए खर में जैसे का खा हो गया, च छ हो गया, बस यहीं से समझ लीजिए। ट ठ त थ प फ इस क्रम में और तीनों सकार ये विवार हैं, इसमें मुख खुला रहेगा, श्वास निकलेगी और ये अघोष होते हैं, तो यहाँ गूंज नहीं होगी। हस को भी समझ लीजिए, फिर दोनों की तुलना करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हस जो हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हकार अंतस्थ वर्ण य व र ल और वर्गों का पंचम चतुर्थ तृतीय। एक है संवाराह, ये संवार होते हैं। नादाह इनका नाद है और घोषाह ये घोष बाह्य प्रयत्न वाले हैं। अब इनको समझिए। संवार हैं अर्थात इसमें मुख कम विकसित होगा। नाद है, देखिए श्वास में क्या होता है कि श्वास निकलती है, लेकिन नाद में क्या होगा, श्वास निकलेगी उसके साथ स्वर तंत्री को एकदम झंकृत कर देगी, एक झंकार के साथ आवाज निकलेगी। और ये घोष होते हैं और यह इनमें गूंज होती है, ये ध्वनि कुछ देर तक ठहरेगी। अब देखिए हर्ष में वर्गों का पांचवा चौथा तीसरा वर्ण है और खर में वर्गों का दूसरा और पहला। आप देखिए जब का खा दोनों का उच्चारण करते हैं, ग घ ङ का उच्चारण करते हैं तो दोनों में अंतर फील होगा। का खा आप बोल रहे हैं, च छ बोल रहे हैं तो श्वास निकल रही है, लेकिन ज झ ञ बोलते हैं तो देखिए आवाज़ झंझना के निकलती है, तो यही नाद है। और क ख में सिर्फ श्वास निकलता है, और जब ग घ ङ बोलते हैं तो श्वास के साथ झंझनाहट रहती है। और ये आप देखिए क ख बोलते हैं तो इसमें अघोष होता है, ग घ ङ जब बोलते हैं आवाज़ थोड़ी देर तक गूंजती है। तो खर जो होते हैं अघोष हैं और हस जो हैं घोष हैं। तो मतलब हस वर्ण के उच्चारण में ध्वनि थोड़ी देर तक गूंजती है। ग बोलते हैं, फील कीजिए तो समझ में आएगा। क ख में उतना नहीं ठहरता, लेकिन ग घ ङ जब बोलते हैं तो आवाज़ थोड़ी देर तक गूंजती रहती है, तो यही घोष अघोष है। और विवार में का अर्थ होता है मुख का खुलना और संवार का अर्थ होता है मुख का अच्छी तरह से न खुलना, तो स्पष्ट ही है। अब इसमें फिर आगे देखिए बतला रहे हैं वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चल्प प्राणाः। पदच्छेद करेंगे। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्प प्राणाः। वर्गाणाम वर्गों का जो प्रथम तृतीय पंचमाः, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण हैं, और यणश्च और जो यण है य व र ल, यह अल्प प्राणाः, यह अल्प प्राण वाले हैं। अल्प प्राण वाले है मतलब इसमें कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। और वर्गाणाम और वर्गों के द्वितीय चतुर्थव दूसरे और जो चौथे वर्ण हैं, और शलश्च और जो शल हैं, शल तीनों प्रकार के सकार और हकार, श श स ह, ये महाप्राण होते हैं। महाप्राण अर्थात इसमें प्राणवायु ज़्यादा लगती है। अब स्पष्ट है वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम वर्गों का जैसे क ग और ङ और यण य व र ल,
ये अल्प प्राण, इसमें कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। और वर्गों का जो दूसरा और चौथा है, जैसे क की अपेक्षा जब ख बोलते हैं तो हाथ लगा के फील करेंगे तो समझ में आएगा, क में कम प्राणवायु निकलती है और ख में ज़्यादा निकलती है। ग में कम, घ में ज़्यादा हवा निकलती है, प्राणवायु ज़्यादा निकलती है। तो स्पष्ट ही है। तो वर्गों के जो प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर हैं, वर्गों का वर्ग स्पष्ट ही है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग से क ख ग घ ङ, च वर्ग से च छ ज झ ञ, सारे से ग्रहण कर लीजिए। उसमें जो पहला, तीसरा और पंचम अक्षर हैं और यण, य व र ल, ये अल्प प्राण हैं। और वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और शल, तीनों प्रकार के शकार और हकार, ये महाप्राण हैं। आप देखिए, या बोलते हैं तो कम हवा निकलती है, लेकिन श, कोई भी सकार का उच्चारण, ह का उच्चारण करेंगे इसमें ज़्यादा प्राणवायु निकलती है। तो ये रहा आपका इतनी। और देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने जितना उपयोगी था उतना यहाँ बतलाया। चीज़ें और भी हैं जो आप सिद्धांत कौमुदी और जो और हायर ग्रंथ हैं उनमें आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जब अच की बात आती है तो स्वरों का क्या होगा, तो जैसे यहाँ आया ना, हश संवारा नादा घोषाश्च, यही वाले स्वर के भी हैं, हश संवारा नादा घोषाश्च और यणश्चाल्प प्राणाः। तो जब स्वर की बात आती है तो स्वरों के संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण, यह बाह्य प्रयत्न होता है, जिसको आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो एकदम स्पष्ट कर लीजिए। खरह विवारा श्वासा घोषाश्च, जो खर वर्ण हैं, खर वर्ण अर्थात वर्गों के द्वितीय, प्रथम अक्षर और तीनों प्रकार के शकार, इनका विवार, श्वास और अघोष होता है। और हर्ष वर्ण जो हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हकार, यवरल, हकार मतलब ह वर्ण, यवरल, और वर्गों के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण, इनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः, वर्गों के जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हैं और यण, यवरल, अल्प प्राण होते हैं। और वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ और शलश्च महाप्राणाः, और वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और शल, तीनों प्रकार के शकार और हकार महाप्राण हैं। अब देखिए, आप इसमें कोशिश कीजिए, कोई भी अक्षर एक उठाइए क्रम से और किसमें कौन सा बाह्य प्रयत्न है उस पे अभ्यास कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो आप तुरंत पहले इस पे ध्यान दीजिए कि वर्ग का कौन सा अक्षर है। तो वर्ग का पहला दूसरा को, पहले दूसरे को खर में बतलाया गया है और तीसरे चौथे पांचवें को हस में बतलाया गया है। तो पहला दूसरा है तो आप तुरंत खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, तुरंत आँख मूंद के आप मान लेंगे प्रथमाक्षर है तो विवार, श्वास और अघोष होगा। और फिर अगला वाक्य जोड़ लेंगे, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। तो क का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण है। और कोई ख का पूछे तो ख भी खर के अंतर्गत है, तो विवार, श्वास, अघोष, लेकिन वह दूसरा अक्षर है तो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ शलश्च महाप्राणाः, तो महाप्राण हो जाएगा। तो ख का विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है। ग का क्या होगा, अब देखिए ग तीसरा अक्षर हो गया तो हस के अंतर्गत आने वाला है। तो हस में क्या है कि संवार, नाद और घोष है, तीसरा अक्षर है तो अल्प प्राण है। चौथा अक्षर होगा तो संवार, नाद, घोष, महाप्राण हो जाएगा। तो इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए और स्वयं से अभ्यास कर लेंगे तो इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस ये है कि अभ्यास की ज़रूरत है। हम लोग मान के चलते हैं कि बाह्य प्रयत्न हो गया, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि वर्ण का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो कोशिश करनी पड़ती है। उसी कोशिश को यहाँ यत्न शब्द से कहा गया है। वह दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर, एक बाह्य। तो यह ऐसे है कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करने चलते हैं तो हम कुछ कोशिश करेंगे। जैसे क बोलना हुआ, च बोलना हुआ, तो वर्ण निकला नहीं, उससे पहले कुछ कोशिश हो गई।
जैसे जैसे च बोलना चाहें, ट बोलना चाहें, आप देखिए जिह्वा जा करके तालु पे, मूर्धा पे स्पर्श कर जाती है। वर्ण बोलने से पहले ही वो स्पर्श कर लेती है। तो यही जो है आपका अभ्यंतर प्रयत्न है, जो फर्स्ट स्टेप में हुआ। और जो वर्ण उच्चरित हो रहा है, मुंह से ध्वनि निकल रही है, उस समय जो कोशिश हो रही है, जो भी गतिविधि हो रही है, उस बाह्य प्रयत्न से कही गई है। और इसको अभी हम लोगों ने 11 प्रकार का है, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा है कि समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात कम अस्पष्ट हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हम लोगों ने इस प्रयत्न में पढ़ा, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में पढ़ा कि स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट को देखा कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, वहाँ स्पर्श आया था। स्पर्श मतलब क्या होता है, हम लोग वहाँ समझ लिए थे। स्पर्श से जो का से लेकर म तक 25 अक्षर हैं, उन्हीं को स्पर्श कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब भी इन 25 वर्णों किसी का भी आप उच्चारण करेंगे तो जिह्वा या तो जो भी हमारे उच्चारण के साधनभूत जो भी अंग हैं, वो कहीं ना कहीं स्पर्श कर जाते हैं। तो वर्ण उच्चरित हुआ नहीं कि उससे पहले स्पर्श हो जाता है। और वहाँ देखा हमने कि आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट प्रयत्न है। जैसे आप का उच्चारण करते हैं, का बोलने से पहले कंठ में कुछ हो जाता है, च बोलने से पहले जिह्वा जाके तालु पे चिपक जाती है, टच कर जाती है, टा में टच कर जाती है। आप देखें ताज बोलते हैं तो दांत पे आके जिह्वा स्पर्श हो जाती है। पा बोलने से पहले दोनों होठ स्पर्श हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात फर्स्ट स्टेप में होने वाला प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न कहलाया था। तो कहा कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, तो स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है, तब उसको यहाँ बतला रहे हैं। कहा कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयः मावसाना स्पर्शा। कहा कादयः, अब समझिए कादयः कादि शब्द है, का है आदि में जिनके, तो बहुत सारे हैं इसलिए प्रथमा बहुवचन में बना कादयः। तो कादि, कादि, कादयः, तो स्पष्ट है। प्रथमा बहुवचन जैसे हरि शब्द का रूप चलता है, हरि, हरि, हरयः, वैसे कादयः। अब कादयः समझिए, कह आदि येषाम ते कादयः। का है आदि में जिसके, जिसके प्रारंभ में का हो, उसको कादयः शब्द से, कादि शब्द से उन्हें ही कहा गया है। तो का से लेकर के कहा मावसानाः, मा है अवसान में जिसके, जिसके लास्ट में मा हो, तो का से लेकर के मा तक जो है यही स्पर्श कहलाते हैं। और यहाँ कादयः मावसानाः, इसको माहेश्वर सूत्र से मत समझिएगा। हम लोग जो बचपन में बहुत मार पीट के सिखाए गए थे, क ख ग घ ङ च छ ज झ, वही वाला क्रम लेना है जो लोक व्यवहार में प्रचलित है। तो 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। क्यों कहे जाते हैं स्पर्श, क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श होता है कहीं ना कहीं। फिर अगला है अंतस्थ वर्ण आया था। अंतस्थ किसको कहते हैं, तो हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न में पढ़ा था कि ईशत स्पृष्टम अंतस्था नाम। तो अंतस्थ वर्ण कौन है, कहा यणः, यणः अंतस्थाः। यण जो हैं य व र ल, यही अंतस्थ कहलाते हैं। यण प्रत्याहार स्पष्ट ही है, य व र ल, इनको अंतस्थ क्यों कहा गया। देखिए अगर इनको माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे, स्वर है, फिर हकार है, फिर अंतस्थ है, फिर व्यंजन वर्ण सारे हैं। अंतस्थ इसलिए कहा गया क्योंकि अंतस्थ का अर्थ होता है जो बीच में स्थित हो, भीतर स्थित हो। ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थित हैं माहेश्वर सूत्र के क्रम में, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया। और दूसरी बात कि यह स्वर और व्यंजन दोनों वाले इसमें गुण धर्म हैं, इसलिए भी इनको अंतस्थ कहा जाता है। आप पढ़े होंगे यण संधि, इक के स्थान पर यण हो जाता है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। तो यह स्वर के स्थान पर यह वर्ण हो जाते हैं। तो इनमें कुछ स्वर वाली क्वालिटी होगी तभी हो जाते हैं, इसलिए यण को अंतस्थ कहा गया क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों वाले गुण हैं, तो बीच का हो गया है, इसलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। और अगला है सल ऊष्माणः, शलः ऊष्माणः। यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, कैसे हुआ है आगे संधि प्रकरण में आप लोग पढ़ेंगे। जो शलः, जो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, शल में श, श, स और ह,
ये 4 वर्ण आते हैं। इनको ऊष्माणः, ऊष्मा, ऊष्माणौ, ऊष्माणः प्रथमा बहुवचन में है। ये ऊष्म संज्ञक वर्ण हैं। मूल शब्द है ऊष्मन, रूप याद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा बहुत निकलती है, ऊष्मा बहुत लगती है, तो काफ़ी एनर्जी लगती है ये तीनों सकार और हकार के उच्चारण में, इसलिए इनको ऊष्म संज्ञक वर्ण कहा गया है। और कहा अचः स्वराः, और जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ये स्वर कहलाते हैं। अचः प्रथमा बहुवचन है, स्वराः प्रथमा बहुवचन। तो स्पष्ट है। तो स्पर्श किसे कहते हैं? क से लेकर म तक जो 25 वर्ण हैं स्पर्श कहलाते हैं। या व र ल इनको अंतस्थ कहते हैं। श ष स और ह ये ऊष्म संज्ञक वर्ण हैं, और स्वरों अच जो हैं ये स्वर कहलाते हैं। तो सारा का सारा यहाँ स्पष्ट किए। अब आगे बढ़ते हैं। और उसी समय हम लोगों ने उच्चारण स्थान में पढ़ा था, जिह्वा मूली और उपधमानी की बात आई थी कि उपपधमानीय नाम ओष्ठव, उपधमानीय जो हैं उनका ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूलीय है उसका जिह्वा मूल उच्चारण स्थान होता है। तो जिह्वा मूलीय और उपधमानीय क्या हैं, अब पढ़ने का वक्त आ गया। देखिए, क ख इत कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। पहले तो समझ लीजिए, ये जिह्वा मूलीय जो हैं और उपधमानीय हैं यह विसर्ग हैं। विसर्ग का ही एक रूप है। कुछ विशेष कंडीशन में विसर्ग जब आधा हो जाता है उसको जिह्वा मूली और उपधमानी कहेंगे। देखिए, आधे होने का जैसे विसर्ग का चिन्ह है, 2 गोले गोले बिंदु रख दिए जाते हैं। जब उनको आधा कर दिया जाए, आधा आधा काट के निकाल दीजिए, तो ये जैसा चित्र आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, का के पहले आधा विसर्ग और ख के पहले आधा विसर्ग, यही है। ये आधे आधे विसर्ग हैं। इसको पूरा अगर जोड़ देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा विसर्ग। और विसर्ग के विषय में पहले से भी बतलाए हैं कि विसर्ग जब भी आता है वह स्वर के बाद ही आएगा। तो आप यहाँ जैसे लिखा है का के पहले आधा विसर्ग, ख के पहले आधा विसर्ग, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे। इसके पहले कोई स्वर वर्ण होगा तभी आएगा। इस बात को समझे रहिए, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आएगा। तो जहाँ ऐसे कहा कखाभ्याम, क और ख से प्राक पहले, कखाभ्याम पंचमी द्विवचन वाला रूप है। कखाभ्याम क और ख से प्राक पहले अर्ध विसर्ग सदृश है। अर्ध विसर्ग सदृश, अर्ध आधा विसर्ग, आधे विसर्ग के सदृश समान जो है उसी को जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय कहते हैं। जब का और ख से पहले आधा विसर्ग आए तो उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। इसको आगे हम लोग संधि प्रकरण में पढ़ेंगे, एक कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है। केवल अभी यहाँ यही समझ लीजिए, का और ख के पहले जब आधा विसर्ग आएगा तो उसको जिह्वा मूलीय कहेंगे। पूरा भी विसर्ग आता है तब वो विसर्ग रहेगा, अगर विसर्ग आधा हो गया तब जिह्वा मूलीय है। प और फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। यहाँ जो प और फ के प्राक अर्थात पहले अर्ध विसर्ग सदृश है, आधे विसर्ग के समान जो है वह उपधमानीय, वह उपधमानीय कहलाया। तो दोनों सेम कंडीशन, बस का ख से पहले आया तो जिह्वा मूलीय है, प फ से पहले आया तो उपधमानीय कहलाता है। तो जिह्वा मूली और उपधमानी विसर्ग हैं। और कैसे विसर्ग हैं? आधे विसर्ग हैं। ये आधा विसर्ग का ख से पहले आएगा, स्वर के बाद आएगा, और का ख से पहले जब आधा रहेगा तो जिह्वा मूली, स्वर के बाद प फ से पहले जब आधा विसर्ग आएगा तो उपधमानी कहलाएगा। इसको स्मरण में बनाए रखिए, आगे काम आएगा। फिर आगे आया अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। अंग अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। कहा अचः परौ, अच से पर, ये अनुस्वार विसर्गौ, ये अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अंग अह हम लोग खूब पढ़े थे, अ आ इ ई उ ऊ, फिर अंग अह। अब देखिए, आ के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वही अनुस्वार है, और आ के बगल में जो लगाया गया विसर्ग,
तो विसर्ग के विषय में जान ही रहे हैं, स्वर के बाद आएगा। तो अनुस्वार में भी यही बात है, अनुस्वार भी हमेशा स्वर के बाद आएगा, चाहे आ के बाद आए, आ के बाद आए, ई के बाद आए। तो अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद में ही आते हैं, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कहा अंग अह इति अचह परव, जो अच से पर ये अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न पूरा हुआ। तो एक चीज़ स्मरण कीजिए कि हम लोग उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न क्यों पढ़ना प्रारंभ किए थे, क्योंकि हम लोग एक सूत्र पढ़ रहे थे, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा किनकी होती है। तो यहाँ पढ़ा गया कि जिनके आस्य और प्रयत्न उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हों, एक जैसे हों, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। यही सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी में फिर एक प्रश्न उठा ना कि तालु आदि स्थान की जो आप बात कर रहे हैं, उच्चारण स्थान क्या हैं। तो हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ने लगे, प्रयत्न क्या है, और उसमें आभ्यंतर प्रयत्न की आप बात कर रहे हैं, या आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो उसको भी स्पष्ट किया कि ये प्रयत्न दो प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न को भी बतलाएं, बाह्य प्रयत्न को भी बतलाएं। तो अब हम लोगों का तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पूरा हो गया कि अब हम लोगों को समझ में आ गया, हम लोग उच्चारण स्थान जान गए, आभ्यंतर प्रयत्न जान गए। तो इन जिन दो वर्णों के सेम होंगे, एक जैसे होंगे, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। तो एक बार हम लोग सवर्णों को समझना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, जैसे आपका हुआ आ का उच्चारण स्थान कंठ है, दीर्घ आ जो है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ है, जो प्लुत आ है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। तीनों को उच्चारण स्थान कंठ है, स्पष्ट है। क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा में हम लोगों ने पढ़ा कि आ के जितने भी भेद हैं, 18 भेद, उन सब के उच्चारण स्थान कंठ हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न में हमने देखा कि विवृतम स्वराणाम, सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से तो तीनों के आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हैं, सबके हैं, सभी स्वरों के। तो आ, दीर्घ आ, अप्लुत आ, ये सब सवर्ण संज्ञक हुए, सब एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। चलिए, इतनी बात स्पष्ट है। आ और ई को लेते हैं तो आ और ई दोनों के आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हैं, लेकिन आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। इसलिए आ और ई परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं हैं। स्पष्ट ही है। ऐसे आ उ में जोड़ लीजिए, ऐसे सब में आप जोड़ सकते हैं। अब एक चीज ये देखिए, जैसे ई का उच्चारण स्थान तालु है, ए का उच्चारण स्थान, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और दोनों के आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हैं। अब ई का तालु और विवृत, ए का कंठ तालु और विवृत। तो प्रश्न ये उठता है, क्या इन दोनों को सवर्ण माना जाए? उत्तर यही है कि नहीं माने जाएंगे। कहा कि दोनों में तालु और विवृत तो दोनों में है, दोनों का उच्चारण स्थान में तालु है, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। कहा ठीक है तो इतना ठीक है, लेकिन ए में जो है कंठ एक्स्ट्रा है, तो दोनों के उच्चारण स्थान सेम नहीं हैं। ई का तालु है, ए का तालु है, ठीक है, लेकिन ए का केवल तालु ही नहीं है, कंठ कुछ अतिरिक्त है, तो पूरा कहाँ मैच कर रहा है? तो ई और ए सवर्ण संज्ञक नहीं होंगे। कहा ठीक है। कहा अच्छा ये बताइए, ए का कंठ तालु है, ऐ का भी कंठ तालु है, ए का स्वर है तो विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है, ऐ का भी विवृत है आभ्यंतर प्रयत्न, तो दोनों के उच्चारण स्थान कंठ तालु, दोनों के आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हैं। क्या दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी? सूत्र के हिसाब से तो होना चाहिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र के हिसाब से। कहें हाँ, बढ़िया प्रश्न है आपका। ए और ऐ दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक ही हैं, इसके बावजूद भी इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से ओ और औ भी है,
ओ का कंठोष्ठ है, औ का भी कंठोष्ठ है, ओदवतो कंठोष्ठम हम लोगों ने पढ़ के ही आया है। और दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। कहा सब सेम होते हुए भी ए ऐ की ओ औ की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। पूछे क्यों नहीं होती? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के हिसाब से तो हो जानी चाहिए। कहा देखिए होती इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की जब रचना किए हैं, कहा है एओंग ऐऔच, ये दो सूत्रों को अलग अलग से पढ़ा है। कहा इसका क्या तात्पर्य है? कहा देखिए जैसे भगवान पाणिनि ने अयुड़ सूत्र को पढ़ा तो आ से दीर्घ आ प्लुत आ सबका ग्रहण हो जाता है, इसलिए उन्होंने ई से वही हाल है, सबका ग्रहण हो जाता है, ऊ से भी री से भी हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक अलग सूत्र नहीं बनाया, आ ई ऊ री ऐसा अलग से सूत्र नहीं बनाया, केवल अयुड़ कह दिया। इससे इसके सवर्ण समझ लिए जाएंगे, दीर्घ प्लुत आ दीर्घ प्लुत ई का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए सूत्र नहीं बनाया क्योंकि ये इनके सवर्ण हैं तो उनका ग्रहण हो जाएगा। कहा ए ओंग ए ओ, अगर ए से ऐ का ग्रहण कराना होता तो अलग से सूत्र ऐ औच न कहते हैं। जैसे आ ई ऊ ये दीर्घ वाला नहीं पढ़ा उन्होंने, केवल ऐ उड़ पढ़ दिया तो ऐ उड़ से दीर्घ प्लुत सबका ग्रहण हो जाता है, तो ग्रहण हो जाता है इसलिए नहीं पढ़ा। ए ओंग सूत्र को पढ़ा, अगर ए ओ से ऐ औ का ग्रहण होता तो ऐ औच एक अलग सूत्र न पढ़ते हैं, एक अलग सूत्र न बनाते हैं। उन्होंने सूत्र बनाया है, इसका मतलब यही है ए से ऐ का ग्रहण नहीं हो रहा था, अर्थात ए ऐ इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ओ और औ इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती, इसीलिए उन्होंने ऐ औच एक अलग से सूत्र बनाया। इससे यह सिद्ध होता है कि एओंग से अर्थात ए ओ से ऐ औ का ग्रहण नहीं होता है, इसीलिए एक अलग सूत्र बनाया। और अगर ग्रहण होता तो अलग से सूत्र बनाते ही न, जैसे दीर्घ आ ई ऊ वाले सूत्र नहीं बनाए हैं। तो सूत्र को भगवान पाणिनि ने पढ़ा है, इस सूत्र उच्चारण सामर्थ्य से ए ऐ की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ओ औ की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। और अगर मानेंगे, कहेंगे मानेंगे तब, कहा मानेंगे तब तो सूत्र पढ़ना ही बेकार हो गया। और भगवान पाणिनि फालतू का एक अक्षर भी वो फालतू का नहीं उच्चारण किए हुए हैं, सूत्र बनाना तो बहुत दूर की बात है। और इन वैयाकरणों के लिए प्रसिद्ध है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। जो व्याकरण के आचार्य हैं, अगर सूत्र में आधी मात्रा का भी लाघव ला दिए, और लाघव लाने मतलब थोड़ा कम कर दिए, और लेकिन बात पूरी आए, उसमें कोई दोष नहीं आना चाहिए, तो उनको पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, ये पुत्रोत्सव कितना आनंदित होते हैं, पुत्रोत्सव मनाते हैं, आप समझिए। और ऐसे वैयाकरण जो हैं किसी फालतू सूत्र का उच्चारण करेंगे, फालतू सूत्र बनाएंगे, ऐसा कदाचित संभव नहीं है। अगर उन्होंने कोई सूत्र बनाया है तो उसका मतलब विशेष प्रयोजन है। तो यहाँ ए ओं के बाद ऐ औच सूत्र पढ़ा गया है, तो इसका विशेष प्रयोजन यह है कि ए ऐ की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ओ औ की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो आशा है कि विषय एकदम स्पष्ट हो गया होगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए कि अभी आप लोगों ने सवर्ण संज्ञा को पढ़ा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि जिन दो वर्णों के या जिन भी वर्ण समूह के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हैं, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। देखिए सवर्ण संज्ञा होना एक अलग बात है और सवर्णों का बोधक होना अलग बात है। इसको अभी हम लोग आगे सूत्र पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और एक चीज इसी में और समझ लीजिए जो छूट गया था, कि जैसे क ख ग घ ङ, का वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हमने पढ़ा, कंठ।
क ख ग घ ङ सबका उच्चारण स्थान कंठ है, और इमं गणना नाम नासिका च, और जो अंगा वर्ण है उसका कंठ प्लस नासिका है। और जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है तो स्पर्श संज्ञक वर्णों का सभी का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। तो क से लेकर म तक सबके स्पृष्ट हैं। अब देखिए क का उच्चारण स्थान कंठ है, ख का उच्चारण स्थान कंठ है, आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। तो क ख ग घ इन सब की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब बात आती है ङ की। अंगा में देखिए उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पष्ट ही है। तो क्या का और अंगा, मतलब इन पांचों में जो अंगा है इसमें नासिका एक्स्ट्रा है, तो क्या अंगा का इन सब के साथ सवर्ण संज्ञा होगी? प्रश्न उठता है। जैसे ई और अय में सवर्ण संज्ञा को हमने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अय में ए में कंठ एक्स्ट्रा था, ई का तालु, अय का कंठ तालु। तो अय में एक्स्ट्रा था या ए में आ एक्स्ट्रा था, इसलिए इनकी परस्पर ई और अय या ई ए की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्या ऐसा नियम यहाँ भी लागू होगा? क ख ग घ ङ में, अंगा में तो नासिका एक्स्ट्रा है, क्या क ख ग घ ङ का क ख ग घ का अंगयः सवर्ण बन पाएगा? तो कहा देखिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में कहा है आस्य। आस्य अर्थात जो मुख में है, जो मुख में प्रयास हो रहा है, जो मुख में होता है, वही आस्य शब्द से कहा गया है। आस्य का अर्थ है यहाँ उच्चारण स्थान। कौन सा उच्चारण स्थान? जो मुख में हो रहा है। देखिए मुख ओठ से लेकर कंठ तक जितने हैं वो आस्य शब्द से कहे गए हैं। तो नासिका जो है वह मुख से बाहर है। तो आस्य का अर्थ है कि मुख में होने वाले अर्थात तालु, मूर्धा, कंठ, दंत और ओष्ठ, ये इतने से आस्य का ग्रहण किया गया है। ये जिनमें तुल्य होंगे। नासिका आस्य से बाहर है, मुख से बाहर है, तो नासिका को आस्यम नहीं कहा गया। तो इस बात को स्पष्ट रखिए। अंगा, क ख ग घ ङ इन पांचों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, लेकिन ये पांचों जो है सवर्ण संज्ञक तो हैं लेकिन एक दूसरे के बोधक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते आगे हम लोग सूत्र में पढ़ेंगे। तो इस बात को अभी से समझे रहिए। सवर्ण संज्ञा होना एक अलग चीज़ है और सवर्णों का बोधक होना अलग चीज़ है। एक अलगाव क्या है आगे समझ में आएगा। तो आशा है कि विषय स्पष्ट हो गया होगा। अब आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।